10 साल की जो सरकार रही, इसी अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी जी सांसद रही। एक कल कारखाना, ये बता दें कि एमएसएमई भी मिनिस्टर रही इसके पहले, ये कल कारखाना लगाई हो तो आप बता दीजिए। देखिए, ये भस्मासुर जैसे लोग जब जो है इनको आशीर्वाद लेना होता है तो आपको पता हो कि ये लोग आते हैं, आशीर्वाद मतलब मत, ये हमारे मतों से जीतते हैं। उसके बाद ये चूँकि इनका मूल चरित्र जो है दलित पिछड़ा विरोधी है, तो तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा 14 में कि वाइब्रेंट गुजरात, उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात कभी देखा आपने? फिर कहा शाइनिंग इंडिया, दिखा शाइनिंग इंडिया। अब क्या कह रहे हैं? मोदी की गारंटी। मोदी की क्या गारंटी है भाई? गारंटी यही है ना, लोग बेरोजगार घूमेंगे, लोग बेकार घूमेंगे। हमारे अवध में कहावत है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब काठ की हाड़ी जल चुकी है, 10 साल हो गया भैया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम अमेठी पहुंचे हैं। यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हो सकता है 3 तारीख को नामांकन हो उनका, लेकिन आज हम गांव की ज़मीन पे ग्राउंड की रिपोर्ट करने आए। यहाँ पर क्या माहौल है। स्मृति ईरानी जी ने और कल कई मुख्यमंत्री यहाँ के जो दो यादव चेहरा को बुलाया था और अपने खुद यहाँ पर एक बड़ी रैली रोड शो किया उन्होंने, और जानना चाहेंगे ये लोग यहाँ पर क्या माहौल है। हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर एक विधायक थे, उनका कहा उनकी अंतःकरण से आत्मा जागी थी, क्रॉस वोटिंग किए थे, 3 बार विधायक रहे हैं। देखिए, ये भस्मासुर जैसे लोग जब जो है इनको आशीर्वाद लेना होता है तो आपको पता हो कि ये लोग आते हैं, आशीर्वाद मतलब मत, ये हमारे मतों से जीतते हैं। उसके बाद ये चूँकि इनका मूल चरित्र जो है दलित पिछड़ा विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है। और जब ये सत्ता में आते हैं, जब ये ताकत में आ जाते हैं, जब धन कमा लेते हैं, तब इनकी अंतरात्मा जाग जाती है। अंतरात्मा जागने के बाद इन्होंने जो किया अखिलेश जी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ, मैं तो कहूँगा गौरीगंज की पूरी आवाम के साथ जो इन्होंने किया। आपको विदित हो कि गौरीगंज विधानसभा यादव बाहुल्य विधानसभा है, यहाँ 90,000 यादव है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ ऐसे सामंत को टिकट दिया कि जो चुनाव में अपने आप को जो है बड़ा समाजवादी पुरोधा कहा करता था। वो लोग कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये बचन कहाँ गया उनका, जिसकी शपथ लिए थे वो? देखिए, वो उनका कोई बचन का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ बातें कहने की होती हैं, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे दाना, झूठे चबेना। तो तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। तो मैंने जैसे कहा कि ना इनकी विचारधारा समाजवादी है, ना ये कभी समाजवादी सोच के रहे, ये ना कभी आम जनमानस के हित और सरोकार के साथ खड़े रहे। ये समाजवादी पार्टी से विधायक होकर के व्यवसाय करने के लिए आए थे, और व्यवसाय के तहत ही उनका साम्राज्य किस तरीके से बचा रहे, अपने कुनबे को बचाने के लिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, और उनको वहाँ से लाभ होगा, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब है। मोदी जी ने 70 साल में विकास जो 10 साल में जो किया, 70 साल के बराबर कर दिया है। हमने देखा एक फैक्ट्री लगी, यहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मैंने कहा कि अमेठी जहाँ आप खड़े हैं, ये पूरी यहाँ की बहुतायत जो भूमि थी कृषि योग्य नहीं थी, ये ऊसर थी। कांग्रेस ने आपने देखा ऊसर भूमि में HAL लगाने का काम किया, BHL लगाने का काम किया, अंबालिका जैसी स्टील कंपनी लगाने का काम किया, इंडोगल्फ जैसी फर्टिलाइज़र कंपनी लगाने का काम किया, और क्या बोलते हैं ACC की फैक्ट्री टिकरिया में लगी हुई है। अभी भादर में जो है प्रिज्म का प्लांट लगा हुआ है, JK लक्ष्मी का प्लांट लगा हुआ है। कहने का आशय यह है कि अमेठी को पूरा औद्योगिक नगरी बनाने का काम किया, यहाँ उद्योग धंधों को स्थापित करने का काम किया। जो किसान अपने खेतों से फसल नहीं उपजा सकता था, उसके बच्चे जो है रोजगार पाए। लेकिन आपने देखा होगा कि इनकी जो 10 साल की जो सरकार रही, इसी अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी जी सांसद रही। एक कल कारखाना, ये बता दें कि एमएसएमई भी मिनिस्टर रही इसके पहले, ये कल कारखाना लगाई हो तो आप बता दीजिए। 10 साल विकास नहीं किया उन्होंने आके? विकास नहीं किया? किस चीज़ का विकास किया? जुमलों का विकास हुआ है। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा 14 में कि वाइब्रेंट गुजरात, उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात कभी देखा आपने? फिर कहा शाइनिंग इंडिया, दिखा शाइनिंग इंडिया। अब क्या कह रहे हैं? मोदी की गारंटी। मोदी की क्या गारंटी है भाई? गारंटी यही है ना, लोग बेरोजगार घूमेंगे, लोग बेकार घूमेंगे, जानवर जो है हमारे फसलों को चट कर जाएंगे, नहीं खेती कर पा रहा है, तो किसान की फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलेगा,
सवाल यह है, अब 10 साल में हमारे अवध में कहावत है, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब काट की हाड़ी जल चुकी है, 10 साल हो गया भैया, नशा उतर, हाँ 10 साल हो गया, अब जनता का भूत उतर चुका है। लेकिन वो लोग कह रहे अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार नहीं, 420 हैं ये, असली बतिया आप लोग जानते नहीं, ये 420 है। इनका आज ईवीएम हटा लें, ईमानदारी चुनाव करा लें, इनका भांडा फूट जाएगा। आप बताइए, यही अमेठी में कल नामांकन था यहाँ प्रत्याशी का, ये यहाँ के प्रभारी मंत्री गिरीश यादव जी हैं, मोहन यादव जी को जो कि हम लोग फूफा लगते हैं, उनको बुलाए थे। अब फूफा जी से कौन पूछे कि जब सुल्तानपुर में, अमेठी में, रायबरेली में और जो आस पड़ोस प्रतापगढ़ में जब यादव समाज के लोग मारे गए, जब उनके ऊपर जुल्म अत्याचार किया गया, जब उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे गए, तब आप कहाँ थे? तब फूफा जी सोए हुए थे। अब फूफा जी चुनाव मार रहे हैं, बता रहे हैं हमारी ससुराल है। हमें लगता है कभी कभी अपनी ससुराल का पता भी भूल जाते हैं। उनकी ससुराल जो है अंबेडकर नगर सुल्तानपुर का बॉर्डर है, ग्राम पंचायत का नाम कुर्रा डड़वा है, वहाँ है। उनके साले वगैरह बात अलग एक शहर में रहते हैं, वो यहाँ करके बता रहे थे, मैंने वीडियो देखी, कह रहे थे हमारी उनकी सिस्टर का भी शादी हुई यहाँ पर। नहीं वो तो है रिश्तेदारी, जैसे फूफा है, फूफा भी बहन है, उनकी भी शादी हुई है, तो वो खैर पारिवारिक मसले पर फूफा उस पर मत जाइए। फिर क्यों रिश्तेदारी जोड़े यहाँ पर आके मोदी जी की? फूफा है, विज्ञत आए और मिठाई खाएं, चाय पिए, नमकीन खाएं, लेकिन उनके कहने पर यहाँ के यादव लोग जो है बात पकोड़ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि यादव जो है उसके दिमाग में, जहन में लोकतांत्रिक विचार का होता है। यादव पैदा कर दिया, ऐसे मोहन यादव देख लीजिए, निरहुआ को देख लीजिए, गिरीश यादव देख लीजिए, और न जाने कितने यादव अभी आने के लिए तैयार हैं। आप मूल बात में नहीं जा रहे हैं, चूंकि भाजपा जान चुकी है कि यादवों को बिना जोड़े, चूंकि न्याय जब अन्याय की बात होती है, आप महाभारत की बात करिए, वहाँ न्याय की बात थी, तो यादव न्याय के साथ खड़ा हुआ। तांत्रिक पद्धति जो रही वो यदुकुल की परंपरा रही। आज जो लोकतंत्र आप देख रहे हैं यदुवंशियों की परंपरा रही। उनके यहाँ पूरा एक पैनल होता था, एक बार ये राजा रहे, उसके बाद दूसरा राजा निर्वाचित होता था, वो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत होता है, नहीं कि उनका बेटा राजा तो अगला बेटा राजा रहेगा। तो वो जानते हैं पूरे भारत में अगर राजनीति करनी है, एक ही तबका है यादव जो पूरे दलितों पिछड़ों को गोलबंद करता है, अकलियतों को गोलबंद करता है, उनके हक हुकूक की आवाज़ उठाता है, उनके लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने का मादा रखता है, चौक चौराहों पर लाठी लेकर के बैठता है। उसके बूते लोग जो है अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, फूले जयंती मना रहे हैं, पेरियार जयंती मना रहे हैं और आंदोलन करते हैं, तो यादव लाठी लेकर खड़ा रहता है। यही एक नौजवान था विवेक मौर्य, पुलिस वालों ने प्रताड़ित करने का काम किया था, तो ये महेंद्र मोनू जी इनके नेतृत्व में नौजवान उतरे, उसकी सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का काम किए। ये ना होते तो उस बेचारे मौर्य की आवाज़ कहाँ उठ पाती। अब स्वामी प्रसाद मौर्य वाले केशव प्रसाद मौर्य तो हैं उनके, नहीं देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी में शामिल उनके। केशव प्रसाद मौर्य जी भूल चुके हैं कि हम महान सम्राट अशोक के वंशज हैं। बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की? बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की? साकेत नगरी को अयोध्या किसने बनाया? पुष्यमित्र सुंग ने बनाया। पुष्यमित्र सिंह कौन है? युंग मुंग चुंग पुंग कौन है? बताइए ना, कहाँ से आए हैं लोग? ये समझ जाना चाहिए आप लोगों को। आप लोग मीडिया के लोग हैं, जानते सब हैं, लेकिन जो है जनहित के जो मुद्दे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं। एक सवाल और लेते हैं, भाई हमारे साथ हैं, ये बताइए, हमारे साथ एक युवा और हैं, यहाँ की ज़मीन से आप बहुत वाकिफ़ हैं, कैसा यहाँ का माहौल है, क्या है यहाँ के विधायक कैसे हैं, लोग कैसे हैं, जनता कैसी है, और आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? मेरा नाम महेंद्र यादव। यहाँ अमेठी की जनता इस बार माननीय राहुल जी को लाखों वोटों से चुनाव जिता कर सांसद भेजेगी। अगली बार भैया उनको हरा दिया तो आप लोग जिता रहे हैं। पिछली बार थोड़ा उनके क्षेत्र में ना आना उनका और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में मेहनत ना करना, इस बार जो है कार्यकर्ता उनके भी मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र में बहुत अच्छा उनके पक्ष में माहौल है। इस बार वो लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे, यहाँ से विजयी होकर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या स्मृति ईरानी हार जाएंगे आपको लगता है? भाई जरूर हारेंगी, वो जीतेंगे तो हारेंगे। मोदी जी की गारंटी लेके घूम रही हैं। नहीं, गारंटी किसी की नहीं है, गारंटी बस चंद जो अरबपति हैं, चंद जो उद्योगपति हैं उनकी है गारंटी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।